नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 48 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो देशभक्तों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? क्या वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को, या भगत सिंह को, या सुभाष चंद्र बोस को? तो किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो देशभक्तों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे? सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है, भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? 91.3%। देखिए, 91.3% है, तो 91.3% किस राज्य की साक्षरता दर है? क्या मिजोरम की होगी, केरल की होगी, मणिपुर की, या सिक्किम की? तो किस राज्य की होगी? सही आंसर क्या होगा दो का? तो किसकी है ये? मिजोरम की। किसकी होगी? मिजोरम की। साक्षरता दर 91.3% किसकी है? केरल की। किसकी होगी? मिजोरम की। सबसे अधिक किसकी होगी? तो सबसे अधिक केरल की होगी। सबसे अधिक अधिक किसकी होगी? केरल। सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा होगा? तो सबसे कम में कौन आता है? बिहार आता है। कौन सा आता है? बिहार आता है। सबसे अधिक में किसकी होगी? केरल की। 91.3% किसकी है ये? किसकी? मिजोरम की। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो किस लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से होगा? क्या लेझीम को होगा, छऊ का होगा, मुनारी का होगा, या पैनका का होगा? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा तीन का? तो किस नृत्य का होगा? वो लेझीम का होगा। किसका होगा? लेझीम। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। तीन का सही आंसर क्या होगा? ए। किससे है ये? महाराष्ट्र से संबंध। किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कौन सा शख्सियत शख्सियत का ने कौन सा मोजार्टा ऑफ द मद्रास, कौन सा? मोजार्टा मोजार्टा ऑफ मद्रास कहा जाता है। तो मोजार्टा ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? क्या कविता कृष्णा मूर्ति को, के जे यूसुदास को, या ए आर रहमान को, या लता मंगेशकर को? तो किसे जाना जाता है? सही आंसर क्या होगा चार का? तो किस शख्सियत को जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ए आर रहमान को। किसे जाना जाता है? ए आर रहमान को। सही आंसर क्या होगा चार का? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब होता है ये? क्या 1991 में होता है, 1911 में होता है, 1915 में, या 1909 में? तो कब होता है? सही आंसर क्या होगा पांच का? तो बंगाल का विभाजन कब होता है? ये 1905 में होता है। कब होता है? 1905 में होता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। कमेंट में बताएं, जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन कौन था उस टाइम पे? सही आंसर क्या होगा इसका? डी। कमेंट में इसकी जरूर उत्तर बताएं, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर छह। क्वेश्चन नंबर छह क्या कहता है, चौथी पंचवर्षीय योजना कौन सी? देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना के विकास लक्ष्य डॉट डॉट से संबंधित निर्धारित किया गया था। तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो वो किस विकास दर पर किया गया था? कि निवल घरेलू उत्पादन पर किया गया था, राष्ट्रीय आय पर किया गया था, सकल घरेलू उत्पाद पर किया गया था, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर? तो किस पर किया गया था? छह का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो किस पर तय किया गया था ये? निवल घरेलू उत्पाद पर। किस पे? निवल घरेलू उत्पाद पर किया गया था। सही आंसर क्या होगा छह का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए सात। क्वेश्चन नंबर सात क्या कहता है, गोगा नौमी कौन सी? गोगा नौमी। ठीक है, गोगा नौमी। गोगा नौमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो गोगा नौमी त्योहार है, किस रूप में मनाया जाता है? क्या तमिलनाडु में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा सात का? तो किस राज्य में मनाया जाता है? ये हरियाणा में। किसमें होगा ये? हरियाणा। सही आंसर क्या होगा सात का? तो बी होगा। क्या हुआ सात का? सही आंसर बी।
क्या होगा, बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य में से संबंधित होगा। तो 11वें मौलिक कर्तव्य से कौन सा संबंधित होगा इसमें से। देखिए, मूल संविधान में कितने जो मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, 0 थे। फिर बाद में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो ये किसकी सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये जोड़े गए थे। कितने, 10। फिर बाद में एक और जोड़ा गया था, कौन सा, ये 86वां कब जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था ये, 2002 में। किस में आता है ये, आर्टिकल 21A में। किसमें, ये आर्टिकल 21A में है। तो वो कौन सा था, क्या 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 81वां संविधान संशोधन अधिनियम था, या 86वां संविधान संशोधन अधिनियम थे, या 83वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था। तो वो कौन सा और जोड़ा गया था, सही आंसर क्या होगा 8 का, तो वो कौन सा था, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था। ये कब जोड़ा गया था, 2002 में। कब जोड़ा गया था ये, 2002 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ये किससे है संबंधित, तो ये किससे होगा, शिक्षा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए, कौन सा पुस्कारलू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो कौन सा पुस्कारलू पुस्कारलू त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है ये, तो क्या केरल में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, या तमिलनाडु में। तो किस राज्य से संबंधित है, 9 का सही आंसर क्या होगा, तो किससे संबंधित होगा ये, आंध्र प्रदेश से। किससे होगा, आंध्र प्रदेश से होगा। सही आंसर क्या होगा 9 का, तो बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तत्वबोधिनी कौन सी, देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब होती है, क्या 1893 में होती है, सॉरी 1843 में होती है, 1839 में होती है, 1851 में होती है, या 1831 में होती है। तो कब होती है, सही आंसर क्या होगा 10 का, तो कब होती है, 1839 में। कब होती है, 1839 में होती है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। कब होती है ये, 1839 में। सही आंसर क्या होगा 10 का, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने कौन सी संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे होगा, ये किससे है, ये फुटबॉल से होगा। तो किसने जीता ये 2024 में, क्या बांग्लादेश ने, सॉरी पश्चिम बंगाल ने, असम ने, बिहार ने, या केरल ने। तो किसने जीती है ये खिताब 2024 में। सही आंसर क्या होगा 11 का, तो किसने जीता ये, जल्दी बताइएगा, तो किसने जीता ये, पश्चिम बंगाल ने। किसने जीता है, पश्चिम बंगाल ने। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा 11 का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किस पुरुष क्रिकेटर ने दिसंबर 2024, देखिए, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब ये किसने जीता है, क्या जसप्रीत बुमराह भारत के थे, इन्होंने जीता है, जोश हेल्चर ऑस्ट्रेलिया ने, या मैट हेनरी न्यूजीलैंड ने, या नोवार तुषार ने श्रीलंका ने। तो किसने जीता ये, जसप्रीत बुमराह ने। किसने जीता, जसप्रीत बुमराह भारत के थे ये, इन्होंने ये खिताब जीता है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। कौन है ये, बॉलर हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए, बौद्धों द्वारा निर्मित कौन सा कैनेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित होंगी। तो कैनेरी की गुफाएं किस राज्य में है, क्या महाराष्ट्र में, बिहार में होंगी, मध्य प्रदेश में, या गुजरात में। तो कहाँ पर पाई जाती है, सही आंसर क्या होगा 13 का, तो कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में। किस राज्य में होंगी, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 13 का सही आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो गुप्त शासकों में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, या कुमार गुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, विष्णुगुप्त को, या घटोत्कच को। तो किसे कहा जाता है, सही आंसर क्या होगा 14 का, तो किसे कहा जाता है ये, किसे, समुद्रगुप्त को। किसे कहते थे, समुद्रगुप्त को कहते थे। 14 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा 14 का सही आंसर, बी। क्या होगा, बी होगा। 14 का सही आंसर 20, किसे, समुद्रगुप्त को। तो क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 का कह जाता है वैजयंती काशी कौन सी, देखिए वैजयंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में उन्नायक हैं। तो कौन वैजयंती काशी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से होगा, क्या कुचिपुड़ी से होगा, भरतनाट्यम से, उड़ीसी से या मोहिनीअट्टम से। तो किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 15 का, तो किससे संबंधित है ये, कुचिपुड़ी से। कहा किससे होंगी, कुचिपुड़ी से होंगी। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा सही आंसर, ए होगा 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था। तो उसका इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था, क्या दामाद था ये, पुत्र था, भाई था या बहनोई था। तो कौन होगा ये, सही आंसर क्या होगा 16 का, तो कौन था ये, तो कौन था ये, कौन था, दामाद था। कौन था, इल्तुतमिश के कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था इसका, दामाद था। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा 16 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है। तो कौन सा हाथी गुफा, कौन सा हाथी गुफा जो शिलालेख है तो ये किस भाषा में होगा, क्या संस्कृत में है, पाली में होगा, मराठी में, हिंदी में। किस भाषा में, ये सही आंसर क्या होगा 17 का, तो किस भाषा में, ये पाली भाषा में। किसमें पाया गया ये, पाली भाषा में। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 17 का सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत सरकार ने क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष से शुरू की थी। तो कौन सी भारत सरकार ने ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी, क्या 1975 में, 1951 में, 1992 या 2005 में। तो कब की थी, सही आंसर क्या हुआ 18 का, तो कब की थी ये, कब 1975 में, कब की थी 1975 में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कौन सा मोर मुगाऊ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो मोर मुगाऊ बंदरगाह किस राज्य में स्थित होगा, क्या पश्चिम बंगाल में होगा, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या गोवा में। तो कहां पर है ये, सही आंसर क्या होगा 19 का, तो कहां पर है, गोवा में। किस राज्य में होगा, गोवा में होगा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 19 का सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक, देखिए क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी। तो किसे दी थी क्वीन ऑफ कथक की उपाधि, क्या सितारा देवी को दी, सुजगता पाणिग्राही को दी थी, शांता राव को दी थी या रुक्मणी देवी अरुणा को दी थी। तो किसको दी थी, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो किसकी, क्वीन ऑफ कथक की। तो किसे दी थी ये, सितारा देवी को। किसे दी थी, सितारा देवी को। किसे, सितारा देवी को ये उपाधि दी थी। किससे संबंधित है ये, कथक से। किससे संबंधित है, कथक, किससे, कथक से। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 20 का सही आंसर ए। सितारा देवी को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ कथक के नाम से भी जानी जाती है ये। ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।